द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है भारतीय संविधान का परिचय। भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब अंगीकृत किया? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 24 जनवरी 1950। सही उत्तर है 26 नवंबर 1949। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया। इसके अधिकांश प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी की तिथि क्यों चुनी गई? उस दिन कैबिनेट मिशन आया था। ये पूर्ण स्वराज दिवस से जुड़ी थी। उस दिन संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। उस दिन भारत स्वतंत्र हुआ था। सही उत्तर है ये पूर्ण स्वराज दिवस से जुड़ी थी। 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज की ऐतिहासिक स्मृति के कारण चुना गया। 1929 के लाहौर अधिवेशन के बाद 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। प्रारंभ में भारतीय संविधान में क्या था? 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां। 395 अनुच्छेद, 25 भाग, 12 अनुसूचियां। 448 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां। 395 अनुच्छेद, 24 भाग, 10 अनुसूचियां। सही उत्तर है 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां। मूल रूप से लागू भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। सही उत्तर है अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ये भारत के राजनीतिक संघ का संवैधानिक स्वरूप निर्धारित करता है। भारतीय संविधान अंततः अपनी सत्ता किससे प्राप्त करता है? संसद, संविधान सभा, भारत के लोग, सर्वोच्च न्यायालय। सही उत्तर है भारत के लोग। प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग दर्शाते हैं कि संविधान अपनी अंतिम सत्ता भारत की जनता से प्राप्त करता है। भारतीय संविधान का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन क्या है? पूर्णतः कठोर, पूर्णतः लचीला, आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से लचीला, पूर्णतः लिखित। सही उत्तर है आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से लचीला। भारतीय संविधान कठोरता और लचीलेपन दोनों का समन्वय करता है। विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों के संशोधन के लिए अलग अलग प्रक्रियाएं निर्धारित हैं। कौन सी विशेषता सामान्य कानून पर संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करती है? संसदीय संप्रभुता, संवैधानिक सर्वोच्चता, कार्यपालिका की सर्वोच्चता, मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व। सही उत्तर है संवैधानिक सर्वोच्चता। भारत में संवैधानिक सर्वोच्चता का सिद्धांत लागू होता है। राज्य के सभी अंग संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। कथन ए, भारत का संविधान लिखित है। कारण आर, भारत के सभी संवैधानिक नियम केवल एक ही दस्तावेज में निहित हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। असत्य है किंतु आर असत्य है। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। सही उत्तर है ए सत्य है किंतु आर असत्य है। भारत का संविधान लिखित है किंतु प्रत्येक संवैधानिक नियम केवल संविधान के मूल पाठ तक सीमित नहीं है। कानून, न्यायिक निर्णय और संवैधानिक परंपराएं भी संवैधानिक व्यवहार को प्रभावित करती हैं। संविधान का कौन सा भाग प्रारंभ के समय नागरिकता से संबंधित है? भाग I, भाग 2, भाग 3, भाग F। सही उत्तर है भाग 2। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता से संबंधित प्रावधान है तथा संसद को नागरिकता के विषय में कानून बनाने की शक्ति दी गई है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए।
भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 नागरिकता। भाग 3 मौलिक अधिकार। भाग 1 राज्य के नीति निदेशक तत्व। कौन से सही सुमेलित हैं? केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है 1, 2, 3 और 4। चारों युग्म सही सुमेलित हैं। भाग I से एव क्रमशः संघ और उसके राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित हैं। भारतीय संविधान का निर्माण एवं अधिनियमन किसने किया? ब्रिटिश संसद, भारतीय संसद, संविधान सभा, अंतरिम सरकार। सही उत्तर है संविधान सभा। भारतीय संविधान का निर्माण, अंगीकरण और अधिनियमन संविधान सभा द्वारा किया गया। इसे 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। कौन सा प्रावधान 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया था? मौलिक अधिकार, नीति निदेशक तत्व, नागरिकता संबंधी प्रावधान, मौलिक कर्तव्य। सही उत्तर है नागरिकता संबंधी प्रावधान। अनुच्छेद 394 के अनुसार नागरिकता सहित कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। संविधान के शेष प्रमुख प्रावधान 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुए। संविधान के प्रारंभ से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 392, अनुच्छेद 393, अनुच्छेद 394, अनुच्छेद 395। सही उत्तर है अनुच्छेद 394। अनुच्छेद 394 संविधान के प्रारंभ से संबंधित है। इसमें तत्काल लागू होने वाले प्रावधानों तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी होने वाले प्रावधानों का उल्लेख है। भारत का संविधान संक्षिप्त नाम किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 393, अनुच्छेद 394, अनुच्छेद 395, अनुच्छेद 1। सही उत्तर है अनुच्छेद 393। अनुच्छेद 393 संविधान का संक्षिप्त नाम प्रदान करता है। इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है। अनुच्छेद 395 ने मुख्यतः किन अधिनियमों को निरस्त किया? 99 और 1919 के अधिनियम, 1919 और 1935 के अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय परिषद अधिनियम 99 और स्वतंत्रता अधिनियम 1947। सही उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अनुच्छेद 395 ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 को उनके निर्दिष्ट संशोधक या पूरक अधिनियमों सहित निरस्त किया। संविधान भारत में मुख्यतः किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित करता है? अध्यक्षात्मक संघ, संसदीय शासन व्यवस्था, परिसंघ, निरंकुश राजतंत्र। सही उत्तर है संसदीय शासन व्यवस्था। भारत संसदीय शासन प्रणाली अपनाता है, जिसमें वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद है और वह लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। कौन सी विशेषता संघीय और एकात्मक दोनों प्रवृत्तियों को दर्शाती है? शक्तिशाली केंद्र के साथ द्विस्तरीय शासन, सभी स्तरों पर एक ही कार्यपालिका, राज्यों की पूर्ण संप्रभुता, राज्यों को पृथक होने का अधिकार। सही उत्तर है शक्तिशाली केंद्र के साथ द्विस्तरीय शासन। भारत में संघ और राज्यों वाली द्विस्तरीय शासन व्यवस्था संघीय विशेषता है, किंतु संविधान अपेक्षाकृत शक्तिशाली संघ भी स्थापित करता है, जिससे व्यवस्था में एकात्मक प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं। कथन ए, भारतीय संविधान सर्वोच्च विधि है। कारण आर, राज्य के सभी अंग अपनी शक्तियां इससे प्राप्त करते हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। असत्य है किंतु आर असत्य है। ए असत्य है किंतु आर सत्य है।
सही उत्तर है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। दोनों कथन सही हैं। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त करती हैं और उन्हें संवैधानिक सीमाओं के भीतर कार्य करना होता है। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ये संसदीय शासन प्रदान करता है। ये संवैधानिक सर्वोच्चता स्थापित करता है। ये राज्यों को भारत से अलग होने का अधिकार देता है। ये स्वतंत्र न्यायपालिका प्रदान करता है। सही उत्तर है ये राज्यों को भारत से अलग होने का अधिकार देता है। संविधान राज्यों को भारत से पृथक होने का अधिकार नहीं देता। अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है और किसी राज्य को संघ से अलग होने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 393 संक्षिप्त नाम, अनुच्छेद 394 प्रारंभ, अनुच्छेद 395 निरसन। कौन से सही सुमेलित हैं? केवल एक, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है 1, 2 और 3। तीनों युग्म सही हैं। अनुच्छेद 393 संक्षिप्त नाम, अनुच्छेद 394 संविधान के प्रारंभ तथा अनुच्छेद 395 संविधान पूर्व प्रमुख संवैधानिक अधिनियमों के निरसन से संबंधित है। कौन सी विशेषता भारत को परंपरागत संघ से अलग करती है? लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, एकल नागरिकता, स्वतंत्र न्यायपालिका। सही उत्तर है एकल नागरिकता। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कुछ परंपरागत संघों के विपरीत भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है। यहाँ राज्यों की अलग नागरिकता नहीं होती। संविधान संशोधन का प्रमुख प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368। सही उत्तर है अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 संसद की संविधान संशोधन संबंधी संविधायी शक्ति तथा संविधान में संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता कौन सी है? शक्तियों का विभाजन, द्विसदनीयता, एकल संविधान, लिखित संविधान। सही उत्तर है एकल संविधान। संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान की व्यवस्था को सामान्यतः भारतीय संवैधानिक प्रणाली की एकात्मक विशेषता माना जाता है, यद्यपि ऐतिहासिक रूप से विशेष अपवाद रहे हैं। भारतीय संघ का संवैधानिक प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष। सही उत्तर है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति का प्रावधान करता है। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है, जबकि प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद संविधान के अनुसार कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग करती है। न्यायिक पुनरावलोकन मुख्यतः किसकी रक्षा करता है? कार्यपालिका की सर्वोच्चता, संवैधानिक सर्वोच्चता, संसदीय संप्रभुता, राज्यों की संप्रभुता। सही उत्तर है संवैधानिक सर्वोच्चता। न्यायिक पुनरावलोकन संवैधानिक न्यायालयों को विधायी और कार्यकारी कार्रवाइयों की संविधान के अनुरूपता की जांच करने में सक्षम बनाता है, जिससे संवैधानिक सर्वोच्चता मजबूत होती है। राज्य के नीति निदेशक तत्व किस भाग में हैं? भाग 3, भाग ए, भाग ई व भाग वी। सही उत्तर है भाग ए। संविधान के भाग ए में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्व दिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य किस भाग में दिए गए हैं? भाग 3, भाग ए, भाग ई व भाग वी। सही उत्तर है भाग ई व। मौलिक कर्तव्य भाग ई व के अनुच्छेद 51 में दिए गए हैं। इन्हें मूलतः 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। कथन ए, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। कारण आर, ये संवैधानिक सर्वोच्चता बनाए रखने में सहायक है।
ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। असत्य है किंतु आर असत्य है। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। दोनों कथन सही हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता न्यायालयों को अनुचित हस्तक्षेप के बिना संविधान की व्याख्या और प्रवर्तन करने में सक्षम बनाती है तथा संवैधानिक सर्वोच्चता बनाए रखने में सहायता करती है। भारतीय संघ के संबंध में कौन सा कथन सही है? राज्यों को पृथक होने का अधिकार है। राज्यों ने संधि द्वारा संघ बनाया। संसद राज्यों की सीमाएं बदल सकती है। राज्यों की अलग नागरिकता है। सही उत्तर है संसद राज्यों की सीमाएं बदल सकती है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए नए राज्यों का निर्माण तथा मौजूदा राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नाम में परिवर्तन कर सकती है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भाग 3 मौलिक अधिकार। भाग ई नीति निदेशक तत्व। भाग ई मौलिक कर्तव्य। भाग XX संविधान संशोधन। कौन से सही सुमेलित हैं? केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है 1, 2, 3 और 4। चारों युग्म सही सुमेलित हैं। भाग 3 मौलिक अधिकारों, भाग ई नीति निदेशक तत्वों, भाग ई मौलिक कर्तव्यों तथा भाग XX संविधान संशोधन से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 368 शामिल है। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।